नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नोवेल्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा जो चल रहा था इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है इस कक्षा को जो है अच्छी तरह से देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें हमने सबसे पहले जो है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद में प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद होते हैं उनका अध्ययन किया। और आज प्यारे विद्यार्थियों क्रिया के जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण भेद आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा उसका अध्ययन करेंगे। इसका नाम क्या है? काल के अनुसार। काल के अनुसार, किसके अनुसार? काल के अनुसार क्रिया के भेद। हमने क्रिया को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा था? आज जो है हम बात करेंगे काल के अनुसार 3 भागों में बांटा था, इसलिए आज तीसरा भेद हमारा शुरू हो रहा है। काल के अनुसार क्रिया के भेद, किसके बारे में बात कर रहे हैं? काल के अनुसार क्रिया के भेद। काल के अनुसार क्रिया के भेद। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है कक्षा को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा काल का मतलब टेंस, आप पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश में शायद। तो काल का मतलब होता है समय। समय के अनुसार क्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि काल 3 ही होते हैं तो 3 भागों में ही बांटेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। आप सबको पता होगा काल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल। तो प्यारे विद्यार्थियों उसी के अनुसार क्रिया के जो हैं 3 भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं? एक बार हम जरा नाम देखते हैं। पहले जो 3 भेद माने गए हैं उसमें सबसे पहले है भूतकालिक क्रिया। कौन सी है? भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 है इसमें जो है आपके वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? वर्तमान कालिक क्रिया। और नंबर 3 जो है वो है आपके इसमें भविष्यत कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? भविष्यत कालिक क्रिया। काल के अनुसार जो क्रिया के भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। और पहला हम देख रहे थे भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया का वह रूप जिनके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का हमारे को जहां कहीं भी बोध होता है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय। बीते हुए समय में जो क्रिया संपन्न हो गई है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला जो भेद है वो है वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया। आप सबको पता होगा वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी जो समय चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया, या हम कह सकते हैं क्रिया का वह रूप जिनके माध्यम से हमारे को यह पता चले कि कार्य जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, यानी अभी जो चल रहा है उसे हम जो है वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्रिया का तीसरा जो भेद है वो है भविष्यत कालिक क्रिया। कौन सा है? भविष्यत कालिक क्रिया। इसमें आप सबको विद्यार्थियों को पता होगा कि क्रिया का वह रूप जिनके माध्यम से हमारे को यह पता चले कि क्रिया जो है या जो कार्य है वो आने वाले समय में संपन्न होगा, ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम उसको भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो है काल के अनुसार 3 भेद माने गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपके भूतकालिक क्रिया। कौन सा है? भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में
कार्य के संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। हमने लिखा है इसमें, सभी ध्यान दीजिएगा, भूतकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे जो है हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं भूतकालिक क्रिया। जैसे मैं कहूं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं विद्यार्थियों। जैसे मैं कहता हूं प्रिया गई, प्रिया घर गई। अब इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो वो जा चुकी हैं, यानी बीते समय में कार्य संपन्न हो चुका है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, यानी ये कार्य है वो संपन्न हो चुका है। कहने का अर्थ यह है कि बीते समय के अंदर जिस क्रिया जो कार्य संपन्न हो जाता है उसे जो है हम क्या कहते हैं? भूतकालिक। जैसे मैं कहूं, तीसरा वाक्य आपके सामने यहां रखता हूं, अविनाश ने खाना खाया, अविनाश ने खाना खाया, अविनाश ने खाना खाया। इसमें भी जो है क्रिया संपन्न हो चुकी है। तो कहने का अर्थ यह है विद्यार्थियों कि जब क्रिया जो है बीते समय में संपन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको भूतकालिक क्रिया के अंदर रखते हैं। जैसे चित्रांशा ने पुस्तक पढ़ी। ये जितने भी वाक्य हैं ये हमारे को जो है बीते समय का बोध करवा रहे हैं। ये सब कार्य जो है बीते समय में संपन्न हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि घर गई और गाना गाया और खाना खाया और उसने पुस्तक पढ़ ली है, यानी पढ़ी है। तो कहने का अर्थ यह है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अगला जो हमारा क्रिया का भेद है वो कौन सा है? वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद कौन सा है? वर्तमान कालिक क्रिया। काल के अनुसार हम क्रिया के भेदों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल ध्यान से समझ रहे होंगे। भूतकाल के अंदर हमने यह पढ़ा है कि जो क्रिया है वो बीते समय में क्या होती है? संपन्न होती है। उसके बाद में हम दूसरे भेद की बात करें अगर इसमें, तो हमारा कौन सा भेद है? वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद कौन सा है? वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया। नाम से ही प्यारे विद्यार्थियों स्पष्ट है, जो क्रिया या क्रिया का वह रूप हम इसमें लिखते हैं परिभाषा पहले, उसके बाद में समझेंगे। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान का मतलब होता है अभी जो समय चल रहा है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, कार्य के संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उसे वर्तमान कालिक क्रिया
कहते हैं, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों, जैसे गीता खाना बनाती हैं, जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनके अंदर हम कह सकते हैं वर्तमान काल। जैसे गीता खाना बनाती है, यानी अभी ये कार्य चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ भी आ सकता है। गीता खाना बनाती है यहाँ पर मतलब काम चल रहा है। जैसे मैं कहूँ, दूसरा वाक्य यहाँ पर लेता हूँ, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य के अंदर जो हम कह सकते हैं कार्य जो है वो अभी प्रगति पर है, यानी कार्य चल रहा है। जिन वाक्यों के अंदर हम कह सकते हैं वर्तमान कालिक क्रिया वह होती है जो अभी समय जो चल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरा भेद है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कौन सी क्रिया होगी इसकी, भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भविष्यकालिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देवे। अगला जो तीसरा भेद है वो है भविष्यकालिक क्रिया, तो सभी ध्यान दीजिएगा। भविष्यकालिक क्रिया तीसरा भेद हम पढ़ेंगे, कौन सा? भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले, जिसके द्वारा आने वाले, द्वारा को सही लिख दीजिएगा। भविष्यकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का, या हम इसको कह सकते हैं आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। उससे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है कि क्रिया जो है या कार्य जो है वो आने वाले समय में होगा। जैसे भी आप घर पे बैठे हो सभी विद्यार्थी, और कुछ दिनों के बाद में आपकी जैसे क्लास शुरू हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि जैसे मैं कह दूं कि 1 फरवरी से आपकी कक्षाएं लगेगी, तो यहाँ पर जो आने वाले समय में होगा, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम कल जयपुर जाएगा, राम कल जयपुर जाएगा, जयपुर जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वो आने वाले समय के अंदर जो है वो कुछ कार्य करेगा, तो उसे जो है, जैसे यहां पर मैं लिखूं भाविका नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, नृत्य प्रतियोगिता में
भाग लेगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ है कि आने वाले समय में जो कार्य संपन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये आने वाले समय में संपन्न होगा कि वो नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि जो क्रिया है वो या कार्य जो है वो आने वाले समय में होगा, तो उसे हम कहते हैं आपके भविष्यकालिक क्रिया। जैसे अशोक पत्र लिखेगा, अशोक पत्र लिखेगा। हमने पढ़े हैं काल के अनुसार यानी समय के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिनके द्वारा आने वाले नहीं बीते हुए समय के अंदर जो है क्रिया संपन्न होती है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा अभी जो समय चल रहा है जिसको हम वर्तमान कहते हैं इसमें संपन्न होने का बोध होता है तो उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। और क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है विद्यार्थियों, उसे हम कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्रिया को पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो सभी विद्यार्थी घर पर खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिएगा। और आज हमारा क्रिया जो है वो यहीं पर संपन्न होती है।